नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम उपायुक्त कार्यालय से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं टैक्सी यूनियन और टिप्पर यूनियन के पदाधिकारी और ऑपरेटर सोलन डीसी ऑफिस में पहुंचे हुए हैं और गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों एनएच के ऊपर जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वहां से रेडी फड़ियों को तो हटाया गया है, साथ में जो प्रभावित हुए हैं वो टैक्सी और टिप्पर यूनियन के पदाधिकारी भी हुए हैं, ऑपरेटर भी हुए हैं। और यही वजह है कि जिला प्रशासन के दरबार में वो गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम उन्हें एक स्टैंड प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि नगर निगम का काम है वैसे शहरों के बीच में इस तरह की यूनियन वालों को अगर समस्या आ रही, चाहे टैक्सी यूनियन हो या टिप्पर यूनियन हो, कि उन्हें जगह प्रोवाइड करवाई जाए, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो यही वजह है कि टिप्पर यूनियन और टैक्सी यूनियन के आप देख रहे हैं कि पदाधिकारी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। हम उनसे पूरा मामला जानेंगे। उससे पहले वार्ड नंबर 14 के पार्षद और पूर्व डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये दोनों यूनियन का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, उनके साथ यहाँ पर आए हुए हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पाल साहब, नमस्कार। टैक्सी यूनियन और टिप्पर यूनियन के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और क्या वजह है कि नगर निगम, क्योंकि आप भी नगर निगम से के ड्यूटी मेयर रहे हैं, कि इन्हें स्टैंड प्रोवाइड नहीं करवाए? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है टिप्पर यूनियन के लोगों ने 2021 में साल में मुझे अप्रोच किया था, जब मैं उप महापौर था। तो उस समय हमने गुहार लगाई थी। उस समय भी ऐसे ही कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई। सड़क एनएच के किनारे जो है टिप्पर यूनियन को हटाया गया कि आप सड़क में बिल्कुल बीच में आ जाते हैं, एक्सीडेंटल जोन बना हुआ है, एक्सीडेंटल प्रोन एरिया बन जाता है आप लोगों खड़े होने से। तो उसके बाद टिप्पर यूनियन के लोगों ने जो है मेरे साथ मिलकर के प्रशासन को एक हमने डेपुटेशन दिया। तो उस समय हमने प्रशासन से मांग रखी कि यदि एनएच के साथ नहीं खड़े होंगे तो लोगों को भी जो मिट्टी अपना रेता बजरी वगैरह चाहिए तो ये आसानी से नहीं मिलेगा, और यदि इन्हें कहीं शहर से बाहर बसाया जाता है तो उतना ही रेट का भी वेरिएशन आ जाएगा, क्योंकि टिप्पर को शहर में आने के लिए और इजीली अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो उस समय प्रशासन ने हमें कहा था कि समलेश में ये अपने जाखड़ी पुल के समीप एक जगह हमें बताई थी, सुनिश्चित की थी। उस समय हमारे जो आज डीसी साहब हैं अजय यादव जी एसडीएम हुआ करते थे, मुझे ठीक से याद है, इन्होंने कहा कि जाखड़ी पुल के समीप एक लैंड का चंक पीस पड़ा हुआ है, आप उसे सीधा करके अपने पैसे से आप वहाँ पे टिप्पर यूनियन को शिफ्ट कर दीजिए और 5-7 टिप्पर वहाँ खड़े करना शुरू कीजिए। तो उसके बाद इन लोगों ने उस समय वहाँ पे कार्रवाई भी की, उस प्लॉट को सीधा भी करवाया, परंतु कुछ पंचायत का एरिया पुल के आगे पंचायत के लिए, तो कुछ गांव वालों के विरोध के चलते उस लैंड को इन्हें नहीं इशू किया गया। उस लैंड पे गांव का ही कब्जा रखा गया, और आज वहाँ पे जो है आप देखते हैं वहाँ पे जो सामान रखा जाता है, एक दुकानदार जो कबाड़ी का सामान है वहाँ पे वो रखा जा रहा है, और उसका किराया किसे जा रहा है मुझे नहीं पता। परंतु हमारी ये मांग है कि वो एरिया नगर निगम के तहत आता है। हमने पिछले 2021 में भी यही कहा था, जब सरकार कोई और थी, तो हमने कहा था कि ये सब फीस जो है नगर निगम के क्षेत्र में आता है, तो नगर निगम की कोई उसमें आपत्ति नहीं है अगर इन्हें टिप्पर यूनियन को वहाँ पे जगह दी जाती है। परंतु उस समय वहाँ पे मुझे नहीं पता क्यों ये लोग राजनीति का शिकार हुए। और आज डी साहब से आप मिलेंगे टिप्पर यूनियन की तरफ से, तो वो जगह बिल्कुल हम लोगों ने मैंने वही फाइल लाई है कि हमने पहले भी 2021 में जो ये दिया था डेपुटेशन, 2021 में मेरी हैंड राइटिंग लिखी हुई है, हमने उस समय मांग की थी। फिर टिप्पर यूनियन वालों को कहा था जब तक कुछ नहीं बनेगा तो उसके आप खड़े रहें। तो उसके बाद जब वो पीस नहीं मिला तो आज भी हम उसी लैंड के जो है, क्योंकि वही एक ठीक सी जगह मुझे लगता है कि एक किनारे में हटके इनको टिप्पर खड़े करने के लिए जगह मिल सकती है। या फिर किया के शोरूम के सामने ऑपोजिट भी जो लैंड है वो एनएच बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत वैकेंट है, डेप्थ है, आपने देखा होगा वहाँ लोग अपने पहले गाड़ियाँ ला करके व्हीकल से खाना दिया करते थे, तो वो तो आने जाने वाले लोगों के लिए उनको भी हटाया गया। परंतु अगर वहाँ भी 4 टिप्परों को जगह देते हैं एनएच से बात करके डीसी साहब, तो मैं बड़ा धन्यवादी होऊंगा प्रशासन का कि इनको जो है रोजगार करने के लिए और रोटी कमाने के लिए जो है एक जगह मिल जाएगी। धन्यवाद जी। और हमारे साथ टैक्सी यूनियन के प्रधान भी जुड़े हुए हैं, और क्योंकि टैक्सी यूनियन भी प्रभावित हुई है,
यदि हम बात करें शहर में करीब 70 के करीब टैक्सी है ना जी सर। 70 के करीब टैक्सी चल रही है और उनके खिलाफ जिस तरह से वह कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ, और टैक्सी स्टैंड वाले भी, टैक्सी वाले भी परेशान है। और प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। पिछले दिनों भी आप प्रशासन से मिले, आज भी डी साहब से मिलने आए हैं, तो अभी तक क्या बात नहीं बनी? पिछले दिनों भी हम मिले थे, लेकिन आज की जो हमारी समस्या है वो पार्किंग को लेके है। पिछले दिनों से कोई कार्रवाई चल रही है, जैसे रेडी पड़ियों के साथ हम भी प्रभावित हुए हैं, हमारी भी गाड़ियों को दिक्कत आ रही है। गाड़ियां तो नहीं हटाई गई हमारी, परंतु एक छोटा सा सेटअप होता था वहाँ पे धूप से, बारिश से बचने के लिए, उसे भी तोड़ दिया गया है। तो अब हमें शक है कि शायद वहाँ से हमारी गाड़ियाँ भी हटाई जाए। तो इस एवज में आज हम डीसी साहब को मिलने यहाँ पे पहुँचे हैं। यदि हम बात करें, क्योंकि कोई जगह मेंशन की आपने जो दरख्वास्त दे रहे हैं कि यहाँ पर हमारे को जगह दी जाए। जी हाँ, हमने जगह तो वैसे जहाँ पे हमारा अभी पुराना सेटअप है, जहाँ हम अभी गाड़ियाँ लगाते हैं, वही जगह हमें सूट करती है, क्योंकि बसें भी वहीं रुकती है और पैसेंजर्स की सुविधा को देखते हुए एनएच से भी दूर, थोड़ी एनएच से भी दूर है। तो हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जहाँ हम पहले से पार्किंग हमारी हुआ करती थी वहीं पे हमारी गाड़ियाँ लगे। और हमारी प्रशासन से यह भी मांग रहेगी कि कोई ऐसी जगह भी हमें, अगर कुछ गाड़ियाँ हमारी वहाँ लगती है, और प्रशासन से हमारी मांग रहेगी कि अगर वहाँ पे ट्रैफिक की कोई समस्या आती है तो 4-5 गाड़ियाँ हमारी वहाँ लगे। उसके अलावा हमने एक स्थान और देख रखा है, जो पुरानी अभी जो कमेटी ने जो नई मार्केट बनाई है उसके साथ भी कुछ एक जगह खाली पड़ी है, कुछ एक गाड़ियों की लगने की जगह हमें वहाँ भी दी जाए तो वो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। टोटल गाड़ियों वैसे देखा जाए तो टैक्सी यूनियन की कितनी खड़ी रहती है? हमारी तकरीबन 70 गाड़ियाँ हैं। 70 में से 20 से 25 गाड़ियाँ प्रतिदिन खड़ी रहती है, बाकी सुचारू रूप से अपना काम करती है। तो आप जिला प्रशासन से ही बात करने आए कि नगर निगम से भी इस मसले को लेकर बात की? क्योंकि जिम्मेवारी तो नगर निगम की भी है कि शहर में टैक्सी यूनियन को जगह दी जाए। देखिए, अभी तो हमारे पार्षद भी हमारे साथ है, इनकी अध्यक्षता में ही हम बात करेंगे डीसी साहब से। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम डीसी साहब से यही प्रस्ताव रखने आए हैं कि हमें, अगर वहाँ पे कोई कार्य चलता भी है तो फिलहाल के लिए हमें इधर उधर कहीं भी शिफ्ट करें जगह देखते हुए। उसके बाद हमें फिर जब काम चल जाएगा तो वहीं हमें सेटिंग कर दी जाए हमारी। धन्यवाद जी। और टिप्पर यूनियन के प्रधान भी हमारे साथ है, तो हम उनसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। सर जगदीश जी, सबसे पहले तो नाम बताएं। दिलाराम जी। टिप्पर यूनियन पिछले काफ़ी दिनों से बाईपास पर ही आप लोग गाड़ियाँ खड़ी कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई हुई तो वहाँ से हटा दी गई है। तो कितनी दिक्कतों का सामना, क्या कहाँ पर? तो भाई हमारे चलान रोज हो रहे हैं हमारे वहाँ। अच्छा जी, चलान तो आजकल भी वहीं पर खड़ी कर रहे हैं? कहीं नहीं कर रहे, अब तो वहीं पे है, अपने घरों में लगाओ ले जा रहे जहाँ पे भी है। अच्छा जी। नहीं खड़ी करने रहे, नीचे बाईपास में शांति में भी चलान कर रहे, नीचे शांति रोड पे। तो जैसे आप रेत बजरी लेकर खड़े हो रहे थे तो उसका भी तो संकट खड़ा होना शुरू संकट तो यही है हमारा। जब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आगे जाएंगे तो उसमें तो किराया भी बढ़ेगा ही। फिर तो जगह कोई चिन्हित की है कि प्रशासन को आपने बतानी है? हमारे को बताई थी जगह पहले नहीं, अपने समलेच में। अच्छा जी। तो वहाँ पे फिर एसडीएम साहब ने भी जगह दी थी, कोड़ा साहब भी थे उस टाइम। ठीक है जी। तो उन्होंने बोला भी अभी इसकी निशानदेही कराएंगे हम। तो निशानदेही तो कोई नहीं वहाँ। कितने मेंबर आपके टिप्पर यूनियन में? 25-30। और टैक्सी यूनियन और टिप्पर यूनियन के पदाधिकारी, क्योंकि एनएच पर चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर प्रशासन द्वारा कोर्ट के आदेश के ऊपर कार्रवाई की गई है। टैक्सी को, जो टैक्सी स्टैंड था उसे भी हटाया गया है, टिप्पर जो जहां पर खड़े होते हैं उन्हें भी हटाया गया है। सबके सामने रोजी रोटी का एक सवाल खड़ा हो चुका है और इसकी वजह से आम आदमी भी अब प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर टैक्सी मिलती थी वहाँ टैक्सी नहीं मिल पा रही है और जहाँ पर टिप्पर मिलते थे वहाँ पर टिप्पर नहीं मिल पा रहे, क्योंकि वहाँ पर खड़े कोई कर नहीं सकता। यही वजह है कि सभी डीसी सोलन के पास आए हैं तो गुहार लगाने के लिए उन्हें एक जगह प्रोवाइड की जाए ताकि उनका कारोबार चल सके। पंजाब केसरी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।